नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्पी सिंपल क्लासेस पे स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। तो आज एक नया कंटेंट आपके लिए लेके आए हैं। पिछले कंटेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं हमारे, और आज का कंटेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखो दोस्तों, 21वीं सेंचुरी चल रही है और 21वीं सेंचुरी का 21वां साल चल रहा है। तो ये साल भी पूरी अर्थ के लिए बड़ा ही एक अजीबोगरीबो साल है। जहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो जहाँ पे इंडिया ने कोरोना का जो इफ़ेक्ट झेला है वो बड़ा ही खतरनाक है। दूसरी चीज़ साइक्लोन्स, उसका इफ़ेक्ट भी बहुत बुरी तरीके से इंडिया के ऊपर पड़ा है। अब हम बात कर रहे हैं, एक नई मूवमेंट अर्थ के ऊपर शुरू हो चुकी है। अर्थ का, धरती का जो दक्षिणी हिस्सा है, साउदर्न पार्ट है, उसमें जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर एक बड़ा आइसबर्ग यानी पूरा एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूट चुका है और जो वहाँ पे समुद्र में तैर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को लेके भी साइंटिस्टों की काफ़ी चिंता बढ़ चुकी है। स्पेस लाइट से उसका इमेज हम देखते हैं और उसको समझते हैं कि वो कैसे, कहाँ, कितना बड़ा, कैसे टूटा और इसका इफ़ेक्ट हमारे लिए क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अपना टॉपिक सब स्टार्ट करने से पहले हम ये मैप को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये मैप है पूरे वर्ल्ड का, जिसके अंदर कॉन्टिनेंट शो किए गए हैं। 7 कॉन्टिनेंट है। अभी नीचे नीचे हम पार्ट में देखते हैं, यानी अर्थ का जो साउदर्न पार्ट, दक्षिणी हिस्सा है, उसके अंदर नीचे नीचे कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो वाइट कलर में आप शायद देख भी पा रहे होंगे। ये कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है हमेशा, और यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ बर्फ़ के बने हुए हैं। और हम माने तो वर्ल्ड की 98% जो आइस है, बर्फ़ है, वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के अंदर ही जमी हुई है। तो अंटार्कटिका के अंदर मानव जाति तो वैसे रहती नहीं है, पर कुछ रिसर्च सेंटर ज़रूर बने हुए हैं। वहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के अंदर, और कुछ स्पेशल स्पेस एजेंसियाँ हैं जो इस पर रिसर्च कर रही हैं ऊपर से, फोक्स या सैटेलाइट के इमेज के थ्रू। तो इस पे मानव जाति क्यों नहीं रहती है हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एवरेज जो टेम्परेचर रहता है एक साल का, या सालाना जो एवरेज टेम्परेचर रहता है यहाँ का -50 डिग्री के आसपास रहता है, जहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है इंसान का रह पाना। विशेषली कुछ यहाँ पे पक्षी वगैरह जरूर रहते हैं, जैसे पेंगुइन वगैरह है, और कुछ स्पेशल या एनिमल्स भी मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या हलचल हुई है। हमने मैप देख लिया अंटार्कटिका का पूरा। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके इस मैप को देख पा रहे हैं। ये जो आप पूरा का पूरा स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अंटार्कटिका का मैप है। और अंटार्कटिका के मैप के अंदर जो अभी फ़िलहाल अंटार्कटिका के अंदर एक आइसबर्ग टूटा, यानी बर्फ़ का टुकड़ा टूटा है, वो का एरिया कौन सा है, ये जो सर्कल करके बता रखा है मैंने, रोने आइस शेल्फ। ये आप पूरा एरिया देखिए, ये रोने आइस शेल्फ है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा, यानी एक टुकड़ा टूट के अलग हो चुका है, जो वेडल सी के अंदर फ्लो कर रहा है, अभी बह रहा है। तो ये रोने आइस शेल्फ के अंदर पहले भी काफ़ी ऐसे आइसबर्ग टूटे हैं, जैसे 1986 के अंदर हुआ, 1998 के अंदर हुआ, फिर 2000 के अंदर हुआ, 2015 के अंदर भी ऐसे टूटे हैं। पर ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार इतना बड़ा बर्फ़ का कोई टुकड़ा टूटा है, और जो इसका खतरा कितना हो पाएगा, कब होएगा, इसका अभी साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। उसका रिजल्ट कब मिलेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो हम ये जो एरिया भाग देख रहे हैं रोने आइस शेल्फ का, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये टुकड़ा है, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल रूप में बना हुआ है। ये मैंने रेड सर्कल कर दिया पूरा का पूरा। ये जो पार्ट है रोने आइस शेल्फ का, ये जो टूटा है, अभी अलग हुआ है हिस्सा। तो इसका जो एरिया है लगभग वो 4320 स्क्वायर किलोमीटर है लगभग, यानी अब जो इंडिया की राजधानी है दिल्ली, उससे भी 3 गुना ज़्यादा एरिया है। और इसको साइंटिस्टों ने नाम दिया है A76 आइसबर्ग। और ये पूरी की पूरी इमेज जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसके थ्रू ये पूरी की पूरी इमेज ली गई है, जो लगातार काफ़ी दिनों से यहाँ पे नज़रें बनाए हुए थी। तो इस आइसबर्ग के अगर हम लेंथ और विड्थ देखें तो नियर अबाउट इस आइसबर्ग की लेंथ है वो 174 किलोमीटर, एंड इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई है वो है 25.6 किलोमीटर, यानी
बहुत लंबा चौड़ा ये विशालकाय एक बर्फ़ का टुकड़ा है जो टूट चुका है। और इसके पीछे की वजह हम माने तो लगातार जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, नेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो पॉलिसियाँ तमाम कंट्रियों की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसियाँ हैं ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही हैं। जैसे CO2 का बढ़ना है, कार्बन CFC गैस जो बढ़ रही है, ये ओजोन परत को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। उसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधा अंटार्कटिका कंटिनेंट पे पड़ रही हैं। इसका एक बहुत लंबा इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पिछले बार की चीज़ें देखें तो लगातार लगभग 150 सालों से ये आइसबर्ग टूटते जा रहे हैं, तो और धीरे धीरे ये पिघलते भी जा रहे हैं। हम मान के देखें कि पूरा कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी बर्फ़ है, अगर ये पूरी कॉन्टिनेंट की बर्फ़ अगर पिघल जाए तो आप मान के चलिए कि हमारा जो वाटर सी लेवल यानी लेवल है पानी का, समुद्री जल स्तर है, वो लगभग 200 फुट तक बढ़ सकता है। यानी पूरी पृथ्वी फिर तो पानी के अंदर समा जाएगी और प्रलय भी आ सकती है बहुत भयंकर। तो धीरे धीरे ये हमारे लिए एक बुरे संकेत हैं कि जैसे जैसे अंटार्कटिका की जो बर्फ़ पिघल रही है, धीरे धीरे ये टुकड़े टूटते जा रहे हैं। तो हमें ये थोड़ा सा सोचने समझने के लिए, और ये जो अभी ये बर्फ़ का टुकड़ा जो टूटा है A76, तो उसको भी को देखते हुए साइंटिस्ट बता रहे हैं। अब ये इमेज देखिए थोड़ा सा, ये देखिए सैटेलाइट इमेज है कि कैसे ये बर्फ़, इसका रोने आइसल्फ का एक पार्ट था, ये जॉइंट में था, अब जैसे कैसे ये टूटा है, ये पूरा का पूरा इमेज एक बता रहा है। ये देखिए, अब थोड़ा सा गौर से देखिए इसको, ये कैसे टूट के अलग हो चुका है और अब ये वेडल सी में फ्लो कर रहा है। तो ये देखिए, तो ये पूरी की पूरी चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे बर्फ़ पिघलती जा रही है और कब से नुकसान हुए ना कि 1880 के बाद जो हमारा सी का वाटर लेवल है वो लगभग 9 इंच बढ़ चुका है अब तक। परंतु अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक लेवल ऐसा आएगा कि समुद्र का जल स्तर बहुत काफ़ी बढ़ जाएगा और काफ़ी प्राकृतिक नुकसान हमको मानव को झेलना पड़ सकता है अगर हमने इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया। क्योंकि पीछे की पॉलिसी देखे, जैसे अमेरिका भी पीछे पेरिस समझौते से पीछे हट चुका था, जो क्लाइमेट को लेके बना था। अब काफ़ी डेवलप्ड कंट्रियाँ अगर पीछे हटती गई तो इसका नतीजा क्या होगा हम साफ साफ देख पा रहे हैं। तो ये देख लीजिए A76 आइसबर्ग, जिसका एरिया साफ दिखाया गया है। तो ये बर्फ़ का टुकड़ा बहुत विशाल का टुकड़ा है, टूट चुका है और काफ़ी न्यूज़ में भी ये फ्रंट लाइन पे न्यूज़ बनी हुई है इसी का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से, अंटार्कटिका का और आइसबर्ग का। तो आशा करता हूँ कि आप जो भी लोग हैं इच्छुक हैं कुछ नया जानने के लिए, उन तक ये चैनल पहुँचाइए प्लीज़। पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचाइए, और आगे भी अच्छे सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैंने कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपको दी तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, और बताइए कि अगले टॉपिक आप कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। और एसपी सिंपल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू वेरी मच।